कितना खूबसूरत गाना है, क्या हम इसे दोबारा सुन सकते हैं? जरूर सुन सकते हैं, बस तुम साथ में गाना मत, ठीक है? इसका क्या मतलब हुआ? क्या मैंने कुछ गलत गाना गाया? निहान, मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें ये कैसे कहूँ, पर तुम्हारी आवाज बहुत खराब है, तो बस। ये गलत बात है केमाल, तुमने ऐसा पहले तो कभी नहीं कहा मुझे। मैंने ऐसा कब नहीं कहा तुम्हें? मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम मुझे चाहती हो, तब तो तुमने ऐसा नहीं कहा। निहान प्लीज मुझे वो याद मत दिलाओ, वो दिन के बारे में तो मुझे तुम याद ही मत दिलाओ प्लीज। केमाल तब तो तुम ताली बजा रहे थे। देखो ये बात बहुत पुरानी है, तब मैं जवान था, मैं अंधा भी था और बहरा भी था। मेरी तरफ देखो, क्या तुम जानती हो प्लीज शांत हो जाओ निहान, तुम तो टीचर की तरह कान पकड़ रही हो। तो और मैं क्या करूँ, तुम तो मेरा मजाक बना रहे हो। तुम सच हैंडल नहीं कर सकती तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई नाइट एंगल हो? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम बहुत अच्छा गाना गा लेती हो निहान? ठीक है, क्योंकि अब हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं तो हमें डिटेल में बात करनी चाहिए, सारी बात डिटेल में करनी ठीक है, बात चाहिए। करते हैं। मैं ये जानती हूँ कि तुम आज तक कभी भी एक आदमी भी ठीक से ड्रॉ नहीं कर पाए। ये क्या, ये तो प्रोफेशन की बात हो गई। मुझे लगता है ये टैलेंट है। तो तुम मुझे अनटैलेंटेड बुला रही हो? तुमने अभी अभी मुझसे कहा कि मेरी आवाज बुरी है। सच में तुम्हारी आवाज बुरी है, इसमें मैं क्या करूँ? तुम अनटैलेंटेड हो, अनटैलेंटेड। हाँ, तुम अनटैलेंटेड हो। तुम बुरा गाती हो। तुम अनटैलेंटेड हो। तुम बुरा गाती हो। क्या ये वही जगह है? हाँ सर, बिल्कुल ये वही जगह है। तो चलो इनके साथ लुका छुपी खेलें। मुझे लगता है ये हमारा गाना नहीं होना चाहिए। हमारा प्यार अलग है, वो बहुत खूबसूरत है। ये ऐसा प्यार है जो कभी खत्म नहीं होगा, तब तक चलेगा जब तक हम मर नहीं जाते। इसके लिए तो अभी बहुत वक्त है। यही है सर। तुम दोनों पीछे के रास्ते से जाओ और तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं दरवाजा खटखटाता हूँ। ऐसा कहाँ रहा प्यार, सबसे मीठा सबसे खूबसूरत है हमारा प्यार। क्या ये अमीर है? नहीं, अमीर नहीं हो सकता। केमाल, मुझे लगता है ये अमीर है। केमाल, अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? निहान, मेरा इंतजार करो। केमाल मत जाओ, हम यहाँ से भाग चलते हैं, प्लीज चलो। अमीर यहाँ नहीं आ सकता है, यकीन करो मेरा, यहीं रुको। अब हम क्या करेंगे सर? तोड़ो दरवाजा। माफ कीजिए, हम इसे अभी ला पाए।
थैंक यू सो मच। कहाँ है वो? जल्दी से घर की तलाशी लो, चलो जल्दी। मुझे बहाने नहीं चाहिए, मुझे केमार चाहिए, निहान चाहिए, और वो दोनों साथ में चाहिए। हमारे पास यही एड्रेस था सर। मिस्टर आमिर, यहाँ पर आपके लिए कुछ है, देखिए। मैंने तुमसे कहा था निहान, ये आमिर नहीं है। देखो। मैं बहुत डर गई थी। आमिर कॉस्गो, मैंने तुम्हें इतनी दूर बुलाया ताकि मैं तुम्हें गुड बाय कह सकूं। आई एम रियली सॉरी। लेकिन क्या करूं, मुझे लगा कि तुम्हें एक्शन पसंद आएगा, एडवेंचर पसंद है और डेंजर भी। तुमने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं होगा, लेकिन तुम्हें पता है कि आज तुम इस एक्शन, एडवेंचर और डेंजर के लास्ट लेवल पर हो, क्योंकि मैं निहान को तुम्हारी गिरफ्त से बहुत दूर ले जा चुका हूं। तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। निहान तक पहुंचने से पहले तुम्हें अब मेरा सामना करना पड़ेगा। निहान का पीछा करना छोड़ दो आमिर, क्योंकि अब तुम हम दोनों को कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे। इसलिए ऐसी कोशिश करना भी बेकार है। ये देख के रोना मत। माफ कर दीजिए भाई, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास कोई चॉइस नहीं। हम यहाँ से कब जाएंगे मिस्टर तूफान? मैं नहीं जानता, अभी वेट करना होगा। तुम अभी के अभी कंपनी पहुंचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ हो। हाँ बोलो। क्या तुम मुझे मिस करते हो? कहाँ हो तुम? सवाल का जवाब सवाल से देना तुम्हारी आदत है आमिर। हमारी यही आदत हमें एक दूसरे के नजदीक लाती है ज़ैनब। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें क्यों फोन कर रही हूँ। पहले मुझे ये बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ हो। ये सही बात नहीं है, तुम भी ऐसे ही रिएक्ट करते अगर मेरी जगह होते। तुम क्या सोचती हो और क्या नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज़ैनब। अब बस भी करो आमिर, तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो। एक औरत जिसके पेट में बच्चा हो उसे ऐसे कहते हैं। मतलब अगर इस वजह से मिसगैरेज या कुछ हो गया तो तुम्हारी गलती होगी। ये क्या बकवास कर रही हो? ये अच्छी खबर है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे तुम्हारे प्यार के नतीजे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम बस इतना बताओ कि तुम कहाँ हो। तुम फिर से वही कर रहे हो। मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम पिता बनने वाले हो और तुम अभी भी निहान कहाँ है इसकी फिक्र में हो। क्या तुम इतनी बेसब्री से चाहते हो कि निहान लौट आए? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें कुछ करना चाहिए ताकि मैं ये बच्चा ना रखूं? कैसे मान लूं कि वो मेरा है? तुम्हें याद दिला दूं कि तुम एक ही घर में 2 लोगों के बिस्तर में होती हो। लेकिन कोई ये भी नहीं कह सकता कि ये तुम्हारा नहीं है। इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि तुम संभल कर रहो। क्या चाहती हो तुम? ऐसा कुछ जो हमें खुश रखे। चाहे बच्चा तुम्हारा हो या नहीं, तुम उसे हाथ भी नहीं लगाओगे। इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? एक बच्चे का प्यार? क्यों नहीं, लेकिन अगर कोशिश करोगे तो मैं शायद तुम्हें ये भी बता दूं कि निहान और मेरा भाई अभी इस वक्त कहाँ है। कहाँ हो तुम? वो उसी घर में है। जो मैंने कहा है उसे पूरा करो तभी मदद करूंगी। अगर पूरा नहीं किया तो क्या होगा? मैं जानता हूँ कि वो कब और कैसे यहाँ से जाएंगे। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो भी मैं उनके सामने गुड बाय कहने के लिए खड़ा रहूंगा। तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? उस शिप की बात कर रहे हो, वो भी एक झूठ है। तुम उस घर पर भी गए हो ना? शिप भी एक झूठ है, बस एक जाल है।
निहान और मेरा भाई वहां पर नहीं मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, तुम अपना बच्चा रख सकती हो, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम्हारा पति सरेंडर नहीं करेगा। वरना तुम निहान को अपने साथ नहीं रख सकते, है ना? तुमसे जो पन पड़े वो करो, लेकिन ओजान को सरेंडर करने से रोको। इसके बदले मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को खुशी से अपनी जिंदगी जीने दूंगा। थैंक यू सो मच। ये सब कितना अच्छा हुआ। मेरे बच्चे ने जन्म लेने से पहले ही अपनी माँ को कितनी खुशियां दे दी। मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हें भी खुशी मिले। हाँ मिस्टर रेमन। तूफान, अपने आदमियों से कहो हम एक नए एड्रेस पर जा रहे हैं। वो कहाँ है सर? तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। मैं तुम्हें एक नंबर देता हूं, उसकी लोकेशन पता लगाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस नंबर की लोकेशन पता करवाओ, थोड़ा अर्जेंट है। क्या तुम्हें नींद आ रही है? तुम्हें भी नींद आ रही है? मैं सोने जा रहा हूं। कहाँ? यहीं सोऊंगा। तो मैं भी यहीं पर सोऊंगी। निहान, केमाल, क्या हम साथ में नहीं सो सकते? इस बार प्लीज। सो सकते हैं। बिल्कुल सो सकते हैं, बस ये आखिरी बार ना हो। आजा।
हमें लोकेशन का पता चल गया सर। ये मुझसे एक बार बच सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं तूफान। चलो चलकर ये केमाल को समझाते हैं। गुड मॉर्निंग। आज हमारी पहली सुबह है। गुड मॉर्निंग। मैं जाता हूँ, जाकर कुछ सामान ले आता हूँ। तुम सो जाओ। आदमी आपके ऑर्डर्स की राह देख रहे हैं सर। वो सिर्फ देखेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है मुझे सब कुछ जानना है। केमाल, अफ्रीका भी ना। कमाल घर से बाहर निकल रहा है सर। आदमियों को बुलाओ। उसका पीछा करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें जो कुछ भी कहूंगा वो ठीक से होना चाहिए। हैव अ गुड डे। हेलो। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। क्या आप मुझे ये दे सकती हैं? कौन से वाले सर? ये पिंक वाले फूल और ये वाइट वाले भी। ठीक है। आपकी पार्टनर बहुत लकी है सर। नहीं, सबसे लकी मैं हूं। तुम तैयार हो? हम तैयार है सर। बंद मत करो, मुझे देखना है। केमाल,
केमल, अपने पति को देखकर तुम चौंक क्यों गई? हाँ एमिर, तुम्हारा पति। क्या तुम मुझे अपने लव नेस्ट में नहीं बुलाओगी? जो तुम कर रही हो वो सही नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ। बहुत ही अच्छी जगह है। आई लाइक इट। तुमने हमें कैसे ढूंढा? काश मैं ये कह सकता कि ये आसान था, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ढूंढोगे तो मंजिल मिल ही जाती है। तुमने मुझे बहुत परेशान किया निहान। एमिर प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। जैसे कि मैं तुम्हें इस शादी में रहने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। तुम चाहो तो डिवोर्स केस शुरू करवा सकती हो। मुझे लगता है तुम्हें अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है। एमिर, कितनी बार मेरा नाम ले चुकी हो, लगता है बहुत मिस किया। मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती, चले जाओ यहाँ से। मैं बहुत दूर से आया हूँ, थक चुका हूँ, अपनी बीवी को मिस करता हूँ। चलो थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं। मुझे छोड़ दो एमिर, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। पहले मैं बात करूंगा और तुम सुनोगी, फिर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा और वो तुम देखोगी। और इस सब के बावजूद अगर तुमने मुझे जाने को कहा तो मैं चला जाऊंगा। तुम किसे नुकसान पहुंचाओगे? कितनी स्मार्ट हो तुम। जहीर, अब मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा निहान। ये है मिस्टर हुसैन, बहुत ही ईमानदार है और अपने काम से बहुत खुश भी हैं। एक नेक दिल आदमी है। ये है मिस फहीम, थोड़ी गर्म मिजाज की हैं, लेकिन इनके घर का दरवाजा हर किसी के लिए खुला रहता है। क्या बात है। ये साली है, बहुत अच्छा मछुआरा है। उसने आज भी दुआ मांगी है कि उसका भला हो। वो अच्छा इंसान है। लैला सबसे अच्छी आंटी, लेकिन थोड़ी बदतमीज है। जब तक इनसे मदद मांगोगी वो मदद करेंगी। और ये भी है जिसके लिए मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता है। तुम्हें इन लोगों से क्या चाहिए एमिर? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इनमें से तुम्हारी आंटी ही है जिनसे तुम टच में हो, और कुछ महीनों पहले तो तुम उन्हें जानती भी नहीं थी। इतनी शौक में क्यों हो? तुम एक खूनी हो। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी तक किसी के साथ मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर मेरी मदद करोगी तो ऐसा होगा भी नहीं। मेरे साथ चलो निहान। अगर तुम ये सब ड्रामा खत्म करके मेरे साथ घर चलोगी तो केमाल के लोगों को मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम ठीक है, सब बुरा सपना है। अगर ध्यान से देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हारे भाई को तो इस लिस्ट में डाला ही नहीं। तुमने उजान के साथ क्या किया? मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है। उसने अपने आप को बचा लिया है। उसने मुझे फोन किया और कहा, एमिर मुझे बचा लो, तो मैंने तुम्हारे भाई को बचा लिया। मुझे यकीन नहीं है तुम पर। हाँ, उसने एग्जैक्टली इसी तरह तो नहीं कहा, लेकिन उसने ये कहा कि वो पुलिस को सरेंडर नहीं करने वाला है। मुझे लगता है ये रियलिस्टिक है। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो उससे पूछ सकती हो। उजान ऐसा नहीं कर सकता। खुद ही पूछ लो।
जैनब, एमिर का फोन है। तो उठाओ ना फोन, रुके क्यों हो तुम? एमिर, निहान बोल रही हूँ। निहान, तुम एमिर के पास क्या कर रही हो? एमिर यहाँ तक आ गया। वो कह रहा है कि तुम घर वापस लौटना चाहते हो, तुम सरेंडर नहीं करना चाहते, पर मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। क्या तुम सच में एमिर से ये सब बातें कर रहे थे ओज़ान? हाँ। तुमने ऐसा क्यों किया ओज़ान, बताओ। मुझे ऐसा करना पड़ा निहान, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने डिसीजन किसी के दबाव में आके नहीं, बल्कि अपने बच्चे के लिए लिया है। तुम्हारा बच्चा? तुमने मुझे ऐसा आदमी बनने पर मजबूर किया है निहान। तुम एक तरफ भागने के लिए लड़ रही थी और मुझे एक तरफ तुम्हें पाने के लिए लड़ना पड़ा। तुम दोनों ने मिलकर मुझे पागल कर दिया है निहान। तुम्हें यकीन नहीं होगा, पर तुम दोनों को रोकने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। तुम्हारा आशिक घर लौट रहा है। अपनी आंखों से देख लो। अब सवाल यह है कि उसे घर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। एमिर, ऐसा मत करो। मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं केमाल सौदार का खून नहीं करूंगा। तुम बस ये व्यू देखो। एमिर प्लीज ऐसा मत करो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। प्लीज ऐसा मत करो, उसे बोलो ये सब ना करे। प्लीज मान जाओ मेरी बात। शांत हो जाओ। जब तक मैं ना कहूं तब तक कुछ नहीं होगा। अगर तुम घर लौटती हो तो ये ऑर्डर नहीं जाएगा। मैंने तुम्हें पूछा था निहान, तुमसे पूछा था कि तुम प्यार के लिए क्या कर सकती हो, और तुमसे ये भी कहा था कि जरा तुम इसके बारे में सोचना। क्या तुम अपने पति के साथ घर वापस लौटोगी निहान? मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। जैसा तुम चाहो। एमिर नहीं, प्लीज रुको, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं आ सकती हूँ, पर मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम मेरे पास कब लौटोगी निहान। अगर तुम लौटना चाहती हो तो अभी चलोगी। तो क्या चलोगी मेरे साथ? या मैं केमाल की जिंदगी से हर इंसान को खत्म करूं क्योंकि तुम फैसला लेने में देरी कर रही हो? मैं उसे आखिरी बार छोड़ने के लिए तैयार हूं। खुशी खुशी जाने दूंगा उसे। जल्दी से अपना फैसला बताओ।